हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत। मैं एमपी सर। आज हम सभी लोग मिलकर इस वीडियो में समास का अध्ययन करेंगे। समास क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके कितने भेद होते हैं और यह समास किस किस परीक्षा में पूछा जाता है। वैसे तो देखा जाए समास का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत है। यह कक्षा 9, 10, 11, 12 के सिलेबस में है। इसके अलावा किसी भी भर्ती परीक्षा, कोई शिक्षक भर्ती होती है उस परीक्षा में पूछा जाता है, और कहीं पर पुलिस, एसआई, दरोगा आदि की जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में यह समास पूछा जाता है। या तो समास की परिभाषा पूछा जाएगा या तो कोई पद दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा दिए गए पद में कौन सा समास है। तो वहाँ हम लोग को समस्या होती है, तो हम लोग जान नहीं पाते, गलत करते हैं। तो वो गलती ना हो, जिससे हम लोग क्या करें कि इस वीडियो को देखें और अच्छे से समास को समझ लें कि समास के कितने भेद हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि समास का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जो समास है इसका अर्थ, समास का जो अर्थ होता है वह है संक्षेप। संक्षेप या संक्षिप्त। कहने का तात्पर्य क्या है कि समास को कम पदों में लिखना ही समास है, कि कोई पद ज्यादा हो उसको कम कर देना। संक्षेप का तात्पर्य क्या है, उसको थोड़े में ही लिखना समास कहलाता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ हुआ संक्षेप या संक्षिप्त होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों पदों के योग को समास कहते हैं। कि दो या दो से अधिक पदों, शब्दों के योग को समास कहते हैं। अब जो समास है इसमें क्या होगा कि चाहे पद हो या शब्द, आपको ये बताना है दो या दो से अधिक पदों के योग को समास कहते हैं। या कह सकते हैं दो या दो से अधिक, परिभाषा दूसरी, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर यदि कोई नया पद बनता है
तो वह नया पद क्या होता है, समास कहलाता है। समास में जैसे आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे आपसे कहा गया यथाशक्ति, यथाशक्ति, भरपेट, चिड़ीमार, बीड़ा पानी, चरण कमल, चौराहा आदि। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ देखिए कि दो पद है, एक शब्द यथा है, एक है शक्ति, तो दो पद जब मिलकर एक हो गए तो उन्हीं को क्या कहा गया, समास कहा गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो समास है इसमें संधि और समास में अंतर क्या होता है, क्योंकि गलती हम लोग कभी कभी करते हैं कि संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, उन दोनों में अंतर क्या होता है। संधि और समास में अंतर, तो एक तरफ लिखते हैं समास, इधर संधि। संधि और समास में अंतर, तो अगर देखा जाए समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त, या संक्षेप। समास का अर्थ संक्षिप्त या संक्षेप, और संधि का अर्थ क्या होता है, मेल, या कह सकते हैं योग। संधि और समास का अर्थ हो गया एक अंतर। दूसरा अंतर है इसकी परिभाषा में। शब्दों का मेल, जो शब्दों का मेल होता है वह समास है, और संधि में क्या होता है, अक्षरों का मेल होता है, अक्षरों का मेल। आपसे पूछा जाएगा कि अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं, आपको संधि बताना है। पदों या शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, या दूसरा अंतर हुआ। अब है कि समास को अलग करना विग्रह कहलाता है। आपसे पूछा जाए कि विग्रह क्या होता है, तो आपको बताना है कि जो समास को हम अलग करते हैं तो समास को अलग करना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है, और संधि को अलग करना विच्छेद कहलाता है। संधि को अलग करना विच्छेद कहलाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, समास का जो है विग्रह होता है और संधि का विच्छेद होता है। समास के अगर भेद की बात करें कि समास के भेद कितने होते हैं या प्रकार कितना होता है, समास के जो प्रकार हैं वह 6 प्रकार के समास होते हैं। वही संधि के जो प्रकार हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं। समास का विलोम, समास का विलोम क्या होता है, वह व्यास होता है। आपसे जब भी पूछा जाए समास का विलोम क्या होगा,
तो आपको बताना है समास का विलोम व्यास होता है, वहीं संधि का विलोम विच्छेद होता है। संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद होता है। समास का विलोम व्यास और संधि का विलोम विच्छेद। आगे समास जो है, समास तत्सम तद्भव देशज विदेशज आदि शब्दों में होता है। समास जो है, चाहे तत्सम शब्द हो या तद्भव शब्द हो, देशज हो, विदेशज हो, किसी प्रकार का शब्द है तो वहां पर समास होता है। लेकिन संधि जो है केवल तत्सम शब्दों में होती है। संधि क्या होता है? केवल तत्सम शब्दों में होता है। इतना आपको ध्यान रखना है कि संधि केवल तत्सम शब्दों में होता है और जो समास होता है वह सभी प्रकार के शब्दों में होता है। तो आप लोगों ने देखा कि समास और संधि में अंतर। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वह है संक्षेप या संक्षिप्त। समास में पदों का मेल होता है। समास को अलग करना विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं। समास का विलोम व्यास होता है। समास तत्सम तद्भव देशज विदेशज आदि प्रकार के शब्दों में होता है। वहीं संधि जो है, संधि का जो अर्थ होता है वह मेल या योग होता है और अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। संधि को अलग करना विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद हैं। संधि का विलोम विच्छेद होता है और संधि जो है केवल तत्सम शब्दों में होती है। आगे हम देखते हैं कि जो समास है इसके भेद या प्रकार कितने होते हैं। समास के भेद या प्रकार। समास के भेद तो देखा जाए जो समास है उसके 6 भेद होते हैं, जिसमें आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, उसके बाद द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। समास के जो कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु, ये समास के 6 भेद हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जो अव्ययी भाव समास है किसे कहते हैं और उसका उदाहरण क्या है। क्योंकि समास से या तो परिभाषा पूछा जाता है या तो कोई पद दिया जाता है और पूछा जाएगा दिए गए पद में कौन सा समास है
या उस समास का क्या पूछा जाएगा, विग्रह पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है। अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है, इसमें कई तरह की इसकी परिभाषा होती है। इसमें कह सकते हैं जिस समास में पूर्व पद या पहला पद क्या होता है, अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो उस पद में क्या होगा, अव्ययीभाव समास होता है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि जिस समास का पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय हो, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और पूरे पद में अव्यय की अर्थ की प्रधानता हो, अव्यय के अर्थ की प्रधानता हो। कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और पूरे पद में किसके अर्थ की प्रधानता हो, अव्यय के अर्थ की प्रधानता हो, तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। आपसे जब भी पूछा जाए जिस समास में पहला पद अव्यय हो और उसमें अव्यय की अर्थ की प्रधानता हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है, तो वहां आपको आपको बताना है अव्ययीभाव समास होता है। अथवा और क्या बता सकते हैं, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, उसमें अव्ययीभाव समास होता है। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, इतना भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो आपको बताना है अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में या तो इसकी परिभाषा और हो सकती है, क्योंकि परिभाषा कई प्रकार से पूछा जाता है। तो कहा आपसे जाए इस समास में पहला पद, इस समास में पहला पद अव्यय, पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद, पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। एक परिभाषा तैयार हो गई कि पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है।
आपसे यह भी पूछा जाता है कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो वहां कौन सा समास होगा, तो आपको बताना है वहां भी अव्ययीभाव समास होगा। और एक पहचान है अव्ययीभाव समास की कि इस समास में उपसर्ग आदि जाति का अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। इस समास में उपसर्ग आदि जाति का अव्यय होता है। और वही प्रधान होता है। तो आपने देखा कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लोगों ने 2-3 परिभाषा देखा कि जिसमें पहली परिभाषा है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और पूर्व पद में अव्यय की अर्थ की प्रधानता हो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। यह कह सकते हैं जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसमें अव्ययीभाव समास होता है। या कहेंगे जिस समास का पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है वहां अव्ययीभाव समास होता है। या कहेंगे इस समास में जो पहला पद होता है वह उपसर्ग जाति का अव्यय होता है और उसी में क्या होता है, अव्यय की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं उसकी परिभाषा। अब देखते हैं कि जो अव्ययीभाव समास है इसकी पहचान क्या होती है और इसके उदाहरण क्या है। कि पहचान क्या है इसका, कैसे हम पहचाने कि यह अव्ययीभाव समास है। तो यह आप पहचान कहिए या इसकी ट्रिक कहिए, ट्रिक क्या है। तो पहचान का इसका तरीका है कि यदि किसी समास में पहला पद क्या हो, यथा हो, भर हो, प्रति है, आ है, यथा, भर, प्रति, आ, बे, नी, उप। तो आपको कहा गया कि इसकी पहचान क्या है कि अगर आपको किसी भी समास में पहला पद यथा दिखाई दे, भर हो, प्रति हो, आ, बे, नी, उप, इसमें से कोई भी पद पहले आएगा तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधे कहना है कि इस पद में अव्ययीभाव समास है। अब इसका हम जो है उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। तो उदाहरण समझने के लिए देखते हैं इसमें, जैसे यहां हम लोग लिखते हैं पूर्व पद, फिर उत्तर पद, समस्त पद, उसके बाद लिखते हैं विग्रह। समझने के लिए तो जो पहला पद है आपसे कहा गया, एक पद कहा गया आ और दूसरा पद जिसको उत्तर पद कहा जाता है वह है जन्म। पहला पद आ और दूसरा पद जन्म, इन दोनों को मिलाएंगे जो समस्त पद बनेगा, समास बनेगा, वह बनेगा आजन्म। क्या बन जाएगा, आजन्म। यह समस्त पद हो गया। अब इस समस्त पद में, समस्त का मतलब
पूरा पद, जो दोनों पद था पूर्व और उत्तर पद दोनों को मिलाया गया तो शब्द बन गया, पद बना, समस्त पद, वह क्या है, आजन्म बना। आजन्म में समास कौन सा है, तो आपको यहाँ देखिए कि इसका जो पहला पद क्या है, आ है, तो यहाँ इसके में क्या है, पहचान में बताया गया कि अगर पहला पद आपका आ हो तो वहां पे आपको बताना है यहाँ अव्ययीभाव समास है। अब इस समास का विग्रह करेंगे तो विग्रह में लिखेंगे जन्म से लेकर, जन्म से लेकर इसका विग्रह हो गया। आपसे कहा जाए भर पेट, तो यहाँ पहला पद है भर, दूसरा है पेट। अब भरपेट में क्या होता है कि इसमें इसको समस्त पद बनाइए, समस्त पद हो जाएगा भरपेट। आपसे पूछा जाए भरपेट पद में समास कौन सा है, तो आपको बताना है अव्ययीभाव, और यहाँ इसका विग्रह करेंगे पेट भरकर, पेट भर कर, भरपेट। कहा गया प्रत्यय, एक शब्द है प्रति और एक है दिन, इन दोनों से समस्त पद बनेगा प्रतिदिन। क्या बनेगा, प्रतिदिन। अब आपसे पूछा जाए प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा है, तो अव्ययीभाव, और इसका जब विग्रह कीजिए तो क्या होगा, प्रत्येक दिन। तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे समास का विग्रह होता है, और समास की पहचान के लिए यह तो अव्ययीभाव समास था, इसकी पहचान आप लोग कर लेंगे कि कैसे क्या होगा। आपको ध्यान रखना है पहला पद, इसी चीज को ध्यान रखिए, पहला पद आपको अव्यय दिखाई दे। अव्यय क्या होता है कि ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कि उनके अनुसार वह शब्द नहीं बदलते हैं, उन्हें क्या क्या कहते हैं, अव्यय शब्द कहा जाता है। आगे हम लोग और भी उदाहरण देखते हैं कि इस अव्ययीभाव समास के उदाहरण। आपसे उदाहरण ही पूछा जाएगा या तो परिभाषा में पूछा जाएगा कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है। तो उदाहरण हम लोग इसका देखते हैं, तो उदाहरण में देखेंगे समस्त पद और विग्रह, समस्त पद और इधर इसका विग्रह। अब जैसे आपसे कहा गया यथाशक्ति, यथाशक्ति में समास आपको अव्ययीभाव समास बताना है। कई बार यह परीक्षा में पूछा गया है। अब इसका जो विग्रह होगा वह होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। आगे यथासंभव, यथासंभव का जो विग्रह होता है वह संभावना के अनुसार, संभावना के अनुसार। यथाक्रम, यथाक्रम में समास कौन सा होगा, तो यथाक्रम में समास बताना है अव्ययीभाव और इसका विग्रह क्रम के अनुसार। यथारुचि, तो यथारुचि इसका होगा रुचि के अनुसार। यथाशीघ्र, तो यथाशीघ्र में समास अव्ययीभाव, और यहां पर जितना शीघ्र हो, जितना शीघ्र, शीघ्र का तात्पर्य क्या है, जल्दी। यथार्थ, आपसे पूछा जाए
यथार्थ शब्द में समास अव्ययी भाव, तो यथार्थ का मतलब अर्थ के अनुसार, या इसका विग्रह हो गया कि अर्थ के अनुसार। यथासाध्य आपसे कहा जाए, साध्य के अनुसार। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, यथाशक्ति में समास बताइए, हमें बताना है अव्ययी भाव। यथाक्रम, यथासंभव, यथारुचि, यथाशीघ्र। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पहला पद आपका यथा है, तो आपको पहचान में पहले बताया गया यथा अगर किसी शब्द के पहले आता है तो आपको वहां क्या बताना है, इस समास में अव्ययी भाव, इस पद में अव्ययी भाव समास है। आगे हम लोग देखेंगे और भी समास के जो भेद हैं, प्रकार हैं, या अभी इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे पहले, क्योंकि उदाहरण ही पूछा जाता है और हम लोग गलती करते हैं। तो आपसे पूछा जाए प्रत्यक्ष, कहीं लिखा हो प्रत्यक्ष शब्द में समास बताइए, तो प्रत्यक्ष शब्द में समास आपका क्या होगा, प्रत्यक्ष जो है यहाँ प्रतिधन अच्छ, तो अव्ययी भाव समास है, पहला पद यहाँ प्रति है, तो इसका होगा अच्छ के प्रति, अच्छ के प्रति। आगे समक्ष कहा जाए, समक्ष यहां भी वही है कि अच्छ के प्रति या अच्छ के सामने, अच्छ के सामने। आपसे कहा जाए प्रत्येक, प्रत्येक का विग्रह करेंगे एक एक के प्रति, एक एक के प्रति। कहीं कहा जाए आपसे याव जीवन, यावत जीवन शब्द में समास बताइए, तो आपको बताना है अव्ययी भाव समास, जब तक जीवन है, जब तक जीवन है। यावत जीवन में समास अव्ययी भाव समास। आपसे फिर पूछा जाए निर्भय, निर्भय शब्द में समास, तो निर्भय का मतलब होता है बिना भय का, इसका विग्रह जब कीजिए बिना भय का। आपसे कहा जाए मनमाना, मनमाना मतलब मन के अनुसार, मन के अनुसार। अपाद मस्तक, अपाद मस्तक का विग्रह क्या होगा, पाद से मस्तक तक, पाद से मस्तक तक। इसका मतलब होता है पैर से सिर तक, पाद मतलब पैर, मस्तक मतलब सिर। तो अपाद मस्तक में समास अव्ययी भाव समास, मनमाना अव्ययी भाव समास, निर्भय अव्ययी भाव समास। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो समास है उसका विग्रह क्या होता है, और तो विग्रह भी पूछा जाता है और कुछ पद आपसे दिया जाएगा, पद में समास भी पूछा जाता है। अव्ययी भाव समास आसान है, समास बहुत ही आसान है, केवल इसे हमको समझना है। आपसे कहा जाए दिनानुदिन में समास बताइए, दिनानुदिन। तो दिनानुदिन का मतलब दिन के बाद दिन, इसका जब विग्रह करेंगे दिनानुदिन, दिन के बाद दिन। कहीं कहा जाए आपसे
प्रत्यंग शब्द में समास बताइए। प्रत्यंग का मतलब हुआ प्रत्येक अंग, और इसका जब विग्रह वही होगा अंग अंग। कहीं लिखा हो निधड़क, निधड़क। अब निधड़क का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, बिना धड़क के, बिना धड़क के, निधड़क। कहीं लिखा हो बेखटके, तो यहाँ देखिए पहला पद आपको क्या दिखाई दिया, नी, यहाँ बे, तो बेखटके का मतलब बिना खटके, इसका विग्रह होगा बिना खटके। कहीं लिखा हो बखूबी, बखूबी। बखूबी में समास क्या होगा, अव्ययी भाव खूबी के साथ। कहीं लिखा हो बेशर्म, बेशर्म बिना शर्म का। कहीं लिखा हो परोक्ष, परोक्ष में समास, तो आपको बताना है अच्छ के परे, अच्छ के परे, और समास होगा इसमें अव्ययी भाव। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं समास के उदाहरण, और किस समास का, अव्ययी भाव समास के उदाहरण। तो उदाहरण आपको पढ़ना है, बहुत आसान है। कहीं लिखा हो उपकूल, लिखा हो उपकूल। उपकूल में समास बताइए, तो हमें बताना है उपकूल में अव्ययी भाव समास होता है, इसका होगा कूल के निकट, कूल के निकट अव्ययी भाव समास। कहीं लिखा प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। अब यहाँ उपकार के प्रति, उपकार के प्रति समास अव्ययी भाव। कहीं लिखा हो व्यर्थ, व्यर्थ में पूछा जाए समास आपसे, तो हमें बताना है अव्ययी भाव बिना अर्थ का, बिना अर्थ का। बेलाग लिखा हो कहीं, बेलाग बिना लाग का। बाकलम लिखा हो, बाकलम, तो बाकलम में समास अव्ययी भाव कलम के साथ। तो हम लोगों ने देखा कि अव्ययी भाव समास क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण क्या है। इसके अलावा भी आपसे कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें आपको बताना है यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। तो उन पदों को हम लोग देखते हैं। कहीं लिखा हो जैसे ध्यान पूर्वक, आपसे क्या पूछा जाएगा, ध्यान पूर्वक शब्द में समास बताइए। ध्यान पूर्वक शब्द में समास अव्ययी भाव। कहीं कृपा पूर्वक लिखा हो, कृपा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, कृपया पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। तो इन सब में समास क्या है, अव्ययी भाव समास है। कहीं लिखा हो प्रति सप्ताह, प्रति सप्ताह। केवल अगर सप्ताह लिखा हो गया होगा तो केवल सप्ताह में आपको द्विगु समास बताना है, लेकिन प्रति सप्ताह जोड़ दिया गया, इसका मतलब यहाँ अव्ययी भाव समास है। प्रति सप्ताह, प्रति वर्ष अव्ययी भाव समास। कहीं अनुरूप लिखा हो, वहां भी आपको अव्ययी भाव समास ही बताना है। कहीं अनुकूल लिखा हो, अनुरूप, अनुकूल,
प्रतिकूल, सब में क्या है अव्ययीभाव समास ही होगा। कहीं लिखा मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत में भी क्या है अव्ययीभाव समास है। दिन प्रतिदिन, आपसे ऐसे पूछी जाए दिन प्रतिदिन में समास बताइए, तो दिन प्रतिदिन में समास क्या है अव्ययीभाव समास है। हर रोज कहीं लिखा गया है तो आपको तब भी बताना है अव्ययीभाव समास है। हर रोज अव्ययीभाव समास। कहीं लिखा हो रातों रात में समास बताइए, रातों रात, रातों रात में समास क्या होगा आपका अव्ययीभाव समास। इसको याद करके रखना है, नहीं तो आप लोग कुछ लोग कहते हैं नहीं द्वंद्व समास है, यहाँ हम लोग गलती करते हैं। इस चीज को याद रखना, रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ में समास अव्ययीभाव समास होता है। कहीं लिखा हो निसंकोच, निसंकोच, निसंकोच में भी अव्ययीभाव समास है। रात भर कहीं लिखा हो अव्ययीभाव समास। कहीं लिखा हो कानो कान, कानो कान, तो कानो कान में अव्ययीभाव समास। हाथों हाथ अव्ययीभाव समास। बातों बात, में अव्ययीभाव समास। बीचों बीच ही लिखा हो कहीं, बीचों बीच अव्ययीभाव समास। आप ही आप, आप ही आप समास कौन सा अव्ययीभाव समास। कहीं लिखा हो बार बार, बार बार, तो यहाँ बहुत लोग कहते हैं कि योजक चिन्ह होने पर अव्यय क्या होता है द्वंद्व समास होता है, लेकिन यहाँ पर भी योजक चिन्ह है तो आपका क्या होगा यहाँ अव्ययीभाव समास है। बार बार, पल पल, धीरे धीरे, पल पल, धीरे धीरे। भरसक कहीं लिखा हो भरसक, भरपूर, भर प्रयास, इन सब में क्या है सब अव्ययीभाव समास है। कहीं एकाएक लिखा हो, एकाएक, बेफायदा, तो आपको जो है इतना पद याद रखना है कि इन पदों में अव्ययीभाव समास होता है। ध्यान पूर्वक, कृपा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अव्ययीभाव समास। प्रतिवर्ष, प्रति सप्ताह अव्ययीभाव, अनुकूल, अनुरूप, प्रतिकूल, मृत्यु पर्यंत, दिनानुदिन या दिन प्रतिदिन, दिन, हर रोज, रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, बार बार, धीरे धीरे, पल पल, भरसक, ये सब क्या है सब अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। इस प्रकार अव्ययीभाव समास की परिभाषा, उसके भेद और उसका विग्रह समाप्त होता है। आपसे क्या पूछा जाए समास की परिभाषा, या तो जो पद दिए गए हैं उन पदों में कौन सा समास है इसको पूछा जाएगा। इस प्रकार यह अव्ययीभाव समास आपका समाप्त हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के पास शेयर करें और इस चैनल पे जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे इस चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।